हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। सो आज AEES ने अपनी लगभग सारी ही पोस्टों से रिलेटेड जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो आपके सामने जारी कर दिए हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन के थ्रू। इस नोटिफिकेशन में आपको सारी पोस्ट से रिलेटेड सारे जो न्यू रूल्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। वैसे AEES ने ज़्यादा चेंजेस नहीं करे हैं उनके रूल्स में, जो पहले ही रूल्स थे। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे रूल्स सेम है, बस एक दो पोस्टों में एक दो क्वालिफिकेशन जोड़ दिए और किसी में कोई क्वालिफिकेशन हटा दिए। ठीक है, तो एज सच आपको इतना ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो जो पहले ही हमारी पुरानी जो क्वालिफिकेशन डिमांड करता है AEES, इवन जो सारे सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं सेम है, चाहे वो आप PGT देखो चाहे आप TGT देखो, वो उसमें है। बस इतना है कि जो स्पेशल एजुकेशन में करते थे, ठीक है, तो जो स्पेशल एजुकेशन में B.Ed करते थे तो वो स्पेशल एजुकेटर के लिए तो एलिजिबल होते ही थे, जो साथ में उसके अलावा जो उनका पोस्ट का सब्जेक्ट बनता था, मान लीजिए TGT PGT का, तो अभी वो स्पेशल एजुकेशन में ही सिर्फ एलिजिबल होंगे, वो किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए नहीं भर पाएंगे। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया है। तो देखिए बहुत जल्दी आपको इसमें अब वैकेंसी भी देखने के लिए मिलेगी। जैसे आपको यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट है प्रिंसिपल, तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आने वाली है 31। तो ये जल्दी अभी आज आपके सामने रूल आ गए हैं, तो बहुत जल्दी आपके सामने वैकेंसीज़ का एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, जिसमें हमारी प्रिंसिपल की पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, TGT है, PGT है, आपकी PRT है, और अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी PRT की बहुत अच्छी हैं। ठीक है, प्री टीचर है, मतलब नर्सरी टीचर की भी वैकेंसी है, लाइब्रेरी है, मतलब सारी लगभग वैकेंसी आने वाली है। तो जो लोग जिस भी के लिए भी एलिजिबल है, आप लोग तैयारी शुरू कर दो, बहुत जल्दी एडवर्टीजमेंट आ जाएगा तो आपको, और जल्दी से जल्दी पेपर होगा, क्योंकि AEES इतना ज़्यादा पेपर लेने में डिले नहीं करता है ना, वो टाइम से पेपर लेता है और रिजल्ट भी टाइम से देता है, तो बेहतर है कि आप लोग तैयारी कर लो। तो यहाँ पे आप देखिए प्रिंसिपल की पोस्ट है 31। तो आपके लिए इसमें बताया रखा है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है प्रिंसिपल बनने के लिए। ठीक है, हम डायरेक्ट इस पर आते हैं। आपकी मिनिमम एज है 35 और मैक्सिमम 50 ईयर्स। बाकी एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST जो अदर कैटेगरीज हैं गवर्नमेंट इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, B.Ed होनी चाहिए, और जिन्होंने BSc ऐड करा हुआ है और BA ऐड किया हुआ है तो उनको B.Ed की डिग्री नहीं चाहिए। बाकी जिन्होंने नॉर्मल मास्टर करा हुआ है उनको B.Ed की डिग्री चाहिए। और इसके साथ आपको एज अ प्रिंसिपल, ठीक है, एज अ प्रिंसिपल सेंट्रल में, स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनॉमस बॉडी है जैसे KVS है सेंट्रल की, तो उसमें आपको एज अ प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब आपकी वो पोस्ट वहाँ पे होनी चाहिए। उसमें डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस नहीं है कि 0 वो 1 2 3 साल का होना चाहिए, नहीं, बस आप प्रिंसिपल हो, क्योंकि प्रिंसिपल हो तभी तो आप AEES में प्रिंसिपल के लिए आप एलिजिबल हो ही ना, तो वो आपसे एक्सपीरियंस कैसे डिमांड कर सकते हैं। बट आपकी अगर आपके पास पोस्ट है, आप प्रिंसिपल हो, तो आप AEES में प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हो, या आप वाइस प्रिंसिपल हो और वाइस प्रिंसिपल का आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो और इसके साथ आप 5 साल PGT रहे हो, या इसके अलावा आप किसी सेंट्रल या स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम, ठीक है, 8 साल की आपकी सर्विस हो एज अ लेक्चरर आपने 8 साल काम किया हो, तो आप प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे नोट लिखा है कैंडिडेट हैविंग B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन आर नॉट एलिजिबल, यानी जिन्होंने B.Ed स्पेशल एजुकेशन में की हुई है वो एलिजिबल नहीं है। बाकी ये जो सारा प्रोसेस है ये उन लोगों के लिए है जो AEES में ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, तो उनका आगे रिक्रूटमेंट या प्रमोशन कैसे होगा ये सब उनके लिए है। इसके बाद है वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट, ठीक है, 34 पोस्ट है। ये अभी हमारे काम की नहीं है, हम सीधे अपना PGT TGT देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर PGT, तो टोटल 2 to 8 वैकेंसी हैं। तो ऑब्वियसली ये एक सब्जेक्ट की तो देखो 228 वैकेंसी होगी नहीं, अलग अलग आपकी वैकेंसीज होंगी। PGT कॉमर्स, PGT जोग्राफी, PGT पॉलिटिकल साइंस, PGT हिंदी, PGT इंग्लिश, ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग वैकेंसीज में बटा होगा। आपकी इसमें क्लासिफिकेशन है ग्रेड बी में आता है PGT। एंट्री लेवल है, मतलब ये मैं आपको बता देती हूँ, एंट्री लेवल, सीनियर स्किल और सिलेक्शन स्केल क्या होता है। देखिए जब हम एंट्री करेंगे PGT में, अगर मान लीजिए हमारी नौकरी लग जाती है तो हमारी एंट्री होगी लेवल 8 से। ठीक है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कुछ लोग ऑलरेडी PGT हों, KVS में, NVS में, DSSB में वो ऑलरेडी PGT हैं, स्टिल वो AEES के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो लेवल 8 पे तो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं ना, तो उनको क्या मिलेगा, उनको सीनियर स्केल मिलेगा, लेवल 10 से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर मान लीजिए हो सकता है कि कुछ लोग सीनियर स्केल तक पहुंच गए हों, पूरा चेंज करना चाह रहे हैं, तो उनका नेक्स्ट लेवल मिलेगा सिलेक्शन स्केल 11 से। ठीक है, मतलब कि जिस पोस्ट पे आप ज्वाइन कर रहे हो उसका एक ऊपर का लेवल मिलेगा ज्वाइनिंग के टाइम पे। ठीक है, तो इसमें आपकी जो एज है 40 ईयर्स है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST और जो भी हमारी गवर्नमेंट इंडियन रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। इसमें आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 50% के साथ। ठीक है, 50% तो मिनिमम है,
उसके साथ आपकी होनी चाहिए, या फिर आपका इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी। ये आपको पता है गिने चुने ही है पूरी इंडिया में, रीजनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी ये आपका होना चाहिए। और कोई भी रिकॉग्नाइज है जिसमें आपके पास कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, जिसमें आपने अलग से बीएड किया हो, ठीक है। यानी बीएड भी आपकी डिमांड की गई है, मतलब इनको मास्टर भी चाहिए और बीएड भी चाहिए पीजीटी के लिए, ठीक है। इन सब्जेक्ट की वैकेंसी आने वाली है, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी मराठी, पीजीटी तमिल, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायो, पीजीटी पॉल साइंस, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी मैथमेटिक्स और पीजीटी कॉमर्स, ठीक है। तो इन सब की वैकेंसी आने वाली है। अगर आप इसमें से किसी के लिए भी एलिजिबल होते हैं तो आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। साथ में आपको बीएड चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पढ़ाने की, एक्सेप्ट पीजीटी हिंदी, पीजीटी मराठी और पीजीटी तमिल। उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि प्रोफिशिएंसी इंग्लिश हो, बाकी सबके लिए चाहिए। वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर की रिक्वायर है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी डिज़ायरेबल है, ठीक है। फिर से आपको नोट दिया हुआ है, कैंडिडेट हैविंग बीएड इन स्पेशल एजुकेशन आर नॉट एलिजिबल। जो इन्होंने बीएड पहले स्पेशल एजुकेशन में किए देखिए वो दोनों के लिए एलिजिबल होते थे, बट स्पेशल एजुकेटर वाले सिर्फ अब स्पेशल एजुकेटर में एलिजिबल है AEES में, ठीक है। बाकी इसमें एलिजिबल नहीं है। इसमें आपकी पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। इसके आपको यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल होते हो तो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ लेना, 5 तरीके के बोले गए हैं, ठीक है। सेम ऐसी पीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स के भी साथ है, ठीक है। इसके बाद हम चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी ये टीजीटी की पोस्ट है। बाकी यहाँ पे ये प्रमोशन का बताया हुआ है कि मान लीजिए ऑलरेडी बहुत सारा स्टाफ होगा ना जो AEES में ऑलरेडी काम कर रहा है, तो वो जो टीजीटी ये वाले हैं वो आगे किस प्रमोशन होंगे, मतलब टीजीटी इंग्लिश का प्रमोशन होगा पीजीटी इंग्लिश में, टीजीटी संस्कृत और हिंदी का होगा पीजीटी हिंदी में, ठीक है। टीजीटी मराठी का होगा पीजीटी मराठी में। तो इस तरीके से इनके कुछ रिक्रूटमेंट रूल्स हैं कि किसके अकॉर्डिंग इनको आगे प्रमोशन मिलेगा। फिर है आपका हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस। आपको पता है कि जिन स्कूलों में एक से ज़्यादा सेक्शन होते हैं तो वहाँ पे प्राइमरी सेक्शन के ऊपर हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस होती है जिसे हम HM बोलते हैं, ठीक है। तो उनका है, उनकी 29 पोस्ट आने वाली है, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा आपकी क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। एंट्री स्केल आपका लेवल 7 रहेगा, सीनियर स्केल 8, सिलेक्शन स्केल 10, क्योंकि जब आप PRT जाते हो तो आपका एंट्री स्केल लेवल 6 होता है, तो आप HM जाओगे तो एक लेवल आपका बढ़ जाता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रमोशन कैसे जा सकते हैं, देखिए इस पर आपका 100% बाय प्रमोशन बेस्ड, ये 100% प्रमोशन बेस्ड है ऑन रिटन टेस्ट, इंटरव्यू एंड अपार ग्रेडिंग, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या है, ऑल द PRT विथ 5 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन AEC स्कूल्स एज PRT। जो भी AEC स्कूल में PRT 5 साल की रेगुलर सर्विस कर रहे हैं वो सारे ही एलिजिबल हैं हेडमिनिस्ट्रेस के लिए, यानी कि उसका एग्ज़ाम होगा लेकिन वो सारे एलिजिबल हैं। अगर आप 5 साल PRT पे काम कर चुके हो AEC के स्कूलों में तो आप लोग एलिजिबल हो। इसके बाद है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT, ठीक है। 638 पोस्ट आने वाली है। इसके लिए आपकी देख लिया एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एज वही जो होती है 35 years, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, 3 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और इसके साथ या तो एक तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ आपका 4 years का इंटीग्रेटेड कोर्स या हो, जैसे हम बोलते हैं ना BLED, जो स्पेशली दिल्ली में ही होता है गर्ल्स के लिए BLED, 4 years का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए जिसमें BA ऐड होता है और BSc ऐड होता है, मतलब BEd और BSc आपकी एक साथ होती है या BA ऐड आपका एक साथ होता है, तो वो होना चाहिए, ठीक है। या तो आपके पास 3 साल की डिग्री हो और ग्रेजुएशन हो, या 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, तब आप लोग एलिजिबल हो। ये सारी पोस्ट हैं आपकी, ठीक है, देख लीजिए। TGT इंग्लिश, TGT सोशल साइंस, TGT हिंदी, TGT मराठी, TGT तमिल, TGT एनी अदर रीजनल लैंग्वेज है जो भी आती हैं वैकेंसी, TGT मैथमेटिक्स फिजिक्स, TGT केमिस्ट्री बायो, और इसके साथ BEd मस्ट है, ठीक है, BEd होना ही चाहिए। और इसके साथ 3rd क्वालिफाइंग इन पार्ट 2 पेपर 2 ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET 2 आपका क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है, तभी एलिजिबल हैं हम लोग देने के लिए, ठीक है। 4th और 5th ना भी हो तो चलेगा, बट हमें 3 चीज़ें तो चाहिए, ग्रेजुएशन, BEd और CTET। इसके बिना हम लोग TGT के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है कि BEd जो स्पेशल एजुकेशन में है नॉट एलिजिबल। फिर इसके बाद आते हैं हमारी जो पोस्ट दी गई है, ये सारा आपको देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट से रिलेटेड दिया हुआ है, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इसके लिए, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता। थोड़े दिनों पहले मैंने बताया था ना आपको SST के लिए कि आपके पास अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हैं,
पर आपके पास हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से तीनों साल एक सब्जेक्ट है और कोई भी दूसरा सब्जेक्ट है तो आप टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल हो। वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी गई हैं, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लेना। स्पेशल एजुकेटर, अब इसमें जो स्पेशल एजुकेशन जिन्होंने करी है, बीएड या डीएलएड स्पेशल एजुकेशन से करी है, वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। 10 वैकेंसी हैं, ठीक है। 3 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। या फिर आपके पास कंबाइंड इंटीग्रेटेड कोर्स भी चलेगा, लेकिन उसमें बीएड आपकी स्पेशल होनी चाहिए, वही है, तभी आप एलिजिबल हो। और सीटेट 2 तो चाहिए ही चाहिए टीजीटी के लिए, ठीक है, तो वो ऑलरेडी मस्ट है, ठीक है। इसके बाद है हमारी पीआरटी प्राइमरी टीचर, 580 वैकेंसी, अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। तो जो भी बच्चे DSSB KVS NVS, मतलब NVS में तो खैर होते ही नहीं है पीआरटी, पर जो भी बच्चे वेट कर रहे हैं KVS के लिए, DSSB के लिए, तो देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी 580 बहुत अच्छा है। और सैलरी पे स्केल में भी कोई खास फ़र्क नहीं है, ठीक है, सब अप्रोक्स बराबर ही है, बस वो HRA का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, तो अप्रोक्स सब बराबर ही है। तो अच्छा है कि उन वैकेंसीज़ का इंतज़ार करने से अच्छा है जो भी आपको हाथ में आ रहा है आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो 580 वैकेंसी है, 30 साल मिनिमम एज है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो प्राइमरी टीचर के लिए देखिए हमारे पास वही है, सीनियर सेकेंडरी या 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन +2 लेवल। और एक यहाँ पे ये कंडीशन दे दी है कि आपका जो इंग्लिश है वो +2 में होनी चाहिए। जैसे मेरे पास 10th तक है इंग्लिश, ठीक है, नहीं सॉरी, मेरे पास 12th तक है इंग्लिश, लेकिन मेरे पास हिंदी 12th तक नहीं थी, तो मैं सेकंड ईयर में ना उसको अलग से पेपर दिया था ताकि मेरे पास दोनों लैंग्वेज 12th में हो जाए। क्योंकि पहले ऐसा था कि +2 में इंग्लिश भी हिंदी भी कंपलसरी थी, खैर वो हट गया है 2006 के बाद, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको 12th होनी चाहिए, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए +2 लेवल में, 2 साल का आपका डीएलएड का कोर्स होना चाहिए, 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या 4 साल की आपकी बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए या इसके बराबर, डीएलएड हो चाहे बीएलएड हो वो आपका चलेगा। फिर इसके बाद जो क्वालिफाइड है सीटेट 1 वो आपका क्लियर होना चाहिए, सीटेट 1 के बाद वो आपका ज़रूरी है, ठीक है। फिर प्राइमरी टीचर रीजनल लैंग्वेज, तो रीजनल लैंग्वेज जैसे हमें अलग अलग सब्जेक्ट में जो बनते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है ना आपकी 12th तक होनी चाहिए। फिर 2 ईयर का सेम डिप्लोमा होना चाहिए, पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। म्यूज़िक के लिए हमारे पास म्यूज़िक में डिग्री होनी चाहिए 50% की, 50% के साथ, ठीक है, या उसके बराबर की कोई डिग्री होनी चाहिए। और ये हमारे पीआरटी की क्वालिफिकेशन है, मतलब जो नॉर्मल वही सेम होती है वही, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा प्रीपरेटरी टीचर, तो ये भी जिनको हम नर्सरी टीचर बोलते हैं, ठीक है, नर्सरी टीचर स्टार्टिंग जो अब नर्सरी की पोस्ट भी आने वाली है, 55 वैकेंसी होंगी। अगर आप लोग एलिजिबल हो तो प्लीज़ तैयारी स्टार्ट कर दो। 30 साल एज है, सेम सेकेंडरी आपका सीनियर सेकेंडरी 12th होनी चाहिए 50% के साथ, और इंग्लिश आपकी 12th तक होनी चाहिए। डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए, 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है, और या तो बीएड हो आपकी नर्सरी में, ठीक है, तो हम एलिजिबल हैं उसके लिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और जितनी जल्दी इन्होंने भी रूल्स निकाले हैं तो बहुत जल्दी वैकेंसीज आ जाएंगी, तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो।